हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल सीखेंगे। कई लोग को बच्चों दिक्कत आता है कि सर एंगल क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत बेसिक जो है ना पता रहना चाहिए हर एक सम सॉल्व करते समय। क्योंकि जब क्वेश्चन देता है कि दिस इज ट्रायंगल हैव एंगल राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल क्या होता है, ये सब पता रहेगा तो सम भी अच्छे से होगा बच्चों। तो बच्चों आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। पहला एंगल क्या होता है बच्चों? जीरो एंगल। पहला एंगल क्या होता है बच्चों? जीरो एंगल। अब जीरो एंगल का मतलब क्या होता है? जीरो एंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें एंगल बना ही ना हो। जैसे आप जब डी देखोगे ना, वो जो डी शेप का प्रोटेक्टर रहता है, क्या रहता है बच्चों? वो जो डी शेप का प्रोटेक्टर रहता है, यहाँ पे जो डॉट रहता है और ये जो एरो रहता है, ये इंडिकेट क्या करता है कि मेरा क्या है, जीरो पे है। क्या मेरी डिग्री क्या है? एक होता है इनिशियल और एक होता है को टर्मिनल, जो उससे टर्मिनल होते हैं, जो कि घूमते रहता है। एक ये इनिशियल होता है, इनिशियल मतलब यहीं पे रहता है। को टर्मिनल मतलब जो कि पूरा डिग्री घूमते रहता है। अगर मेरा इनिशियल भी यहीं पे है और दूसरा क्या है मेरा को टर्मिनल, को टर्मिनल का मतलब होता है जो कि घूमते रहता है, जो एंगल बनाता है किसके साथ? इनिशियल, इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोला जाता है को टर्मिनल। इनिशियल के साथ जो एंगल बना रहा है यहाँ पे वो कौन सा है? को टर्मिनल। ये इनिशियल, इनिशियल किस पे है? जीरो पे। और को टर्मिनल भी किस पे है? जीरो पे। मतलब दोनों के बीच में कितने का एंगल बना बच्चों? जीरो का एंगल। दोनों के बीच में कितने का एंगल बना बच्चों? जीरो का एंगल। जो जब जीरो का एंगल बनता है तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? जीरो एंगल। जब जीरो डिग्री होता है उसे क्या बोला जाता है? जीरो एंगल। और दूसरा क्या होता है बच्चों? एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है ये जो मैं इनिशियल है, इनिशियल वाला किस पे रहेगा बच्चों? जीरो पे। और ये जो को टर्मिनल वाला आर्म्स रहता है, आर्म्स, ये रहेगा क्या? कहीं भी एंगल पे, किसी भी एंगल जीरो से ऊपर। और ये जो 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे होता है। आप जब डी लोगे, प्रोटेक्टर लोगे, जो 90 डिग्री होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट। तो ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, इसके बीच में जो एंगल आता है उसे बोला जाता है एक्यूट एंगल। जो एंगल आता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री है इससे कम और 0 से ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। अगर ये एंगल यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, उसे भी बोला जाएगा एक्यूट एंगल। अगर ये 30 डिग्री हुआ, ये हुआ 45 डिग्री, अगर ये कितना हो जाएगा 89 डिग्री भी हो जाएगा, तो भी इसे क्या बोलेंगे बच्चों? एक्यूट एंगल। जब तक ये 90 से कम, 90 से कम मतलब 90 से कम मतलब 89 तक हो, और ये 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा मतलब 1 डिग्री हो, तो मतलब क्या? एक्यूट एंगल का मतलब होता है मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ये होता है आपका एक्यूट एंगल। थर्ड क्या होता है बच्चों? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? पहले लिख लेते हैं राइट एंगल। थर्ड क्या होता है बच्चों? राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है? राइट एंगल में जो ये इनिशियल वाला मेरा जीरो पर रहता है हमेशा, घूमता कौन सा? ये को टर्मिनल वाला। जब मेरा ये को टर्मिनल वाला किस पे जाए? 90 डिग्री पे। किस पे जाए? 90 डिग्री पे। उसे बोला जाता है बच्चों राइट एंगल। राइट एंगल क्या रहता है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री मीन्स क्या? ये मेरा इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म कितना है? 0। ये मेरा कौन सा है बच्चों? टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म को कितने पे है? 90 डिग्री। ये दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है बच्चों?
90 डिग्री। यहाँ पे क्या है बच्चों 90 डिग्री। अगर आप प्रोटेक्टर लोगे, जो प्रोटेक्टर कैसे रहता है बच्चों, यहाँ पे वो जो जीरो वाला डॉट रहता है यहाँ से ऐसे रहता है, यहाँ पे क्या रहता है 90 डिग्री। ये जीरो से स्टार्ट होता है 10 20 30 40 50 60। जब 90 पे आता है तो उसे बोला जाता है राइट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल। एक मिनट। राइट एंगल का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री। जीरो एंगल का मतलब होता है जो मेरा इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में जो एंगल हो कितना हो, जीरो, तो उसे बोला जाता है जीरो एंगल। और एक्यूट एंगल मतलब मोर देन जीरो एंगल एंड लेस देन 90, तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। फोर्थ क्या है बच्चों, ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है, ये मेरा इनिशियल आर्म, यहाँ पे मेरा 90 होता है लेकिन ये ऐसे होगा, ये मेरा को टर्मिनल आर्म। को टर्मिनल आर्म्स क्या है, मोर देन 90 डिग्री है। कैसे है बच्चों, इसके अंदर का जो डिग्री है ना वो कितना है, जैसे 120 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। और ये यहाँ पे अगर डी देखोगे बच्चों, अगर ये जीरो रहता है ये 90 होता है, तो यहाँ तक आते आते कितना हो जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। तो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल। इज कॉल्ड एज बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। यहां पे लिख देंगे बच्चों क्या, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन, लेस देन मतलब कम, लेस देन 180 डिग्री। क्या बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। और ये ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री अगर जब 180 पे आ जाएगा कोई एंगल, ये तो मेरा क्या है इनिशियल आर्म है, ये जो मेरा टर्मिनल आर्म है अगर मेरा 180 पे आ जाएगा, किस पे 180 पे, 180 पे आ जाता है तो उससे बोला जाता है बच्चों स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ क्या है बच्चों, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, मेजरमेंट ऑफ 180 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ 180 डिग्री। कैसे, ये मेरा क्या है बच्चों इनिशियल आर्म है जो कि 0 डिग्री पे है, टर्मिनल आर्म मेरा किस पे है 180 डिग्री, ये दोनों के बीच में कितना है 180 डिग्री। और ये देखोगे एक लाइन दिख रहा है, कैसी कैसी लाइन दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है ये, एक स्ट्रेट लाइन, तो उसे बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री। अगर सर 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे बेटा, जब 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो उसका नाम बदल जाएगा। अगर 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो उसका नाम बदल जाएगा, ऐसे हो या फिर ऐसे हो। ये यहां से लेके यहां तक हो, यहां से लेके यहां तक हो, या फिर यहां से लेके यहां तक हो। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स वाला क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्स, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है बच्चों मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री कैसे आएगा, ये 180 होगा, जब ऐसे ऐसे आते आते ऊपर जब 90 है इसके, जब स्ट्रेट आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितने का डिफरेंस रहेगा 90। अगर ये 0 है यहाँ पे स्ट्रेट पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे क्या हो जाएगा 270, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 360। कितना 360, 360 डिग्री। कहाँ पे 0 एंगल पे क्या आ जाता है 360। अगर पूरा घूम के जाए तो कितना बनाता है बच्चों 360 डिग्री। तो अगर मोर देन 180 डिग्री रहेगा और लेस देन 360 डिग्री, क्या बच्चों
मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा, एंड लेस देन 360 डिग्री, एंड लेस देन 360 डिग्री। कितने एंगल हो गए बच्चों? टोटल 6 एंगल हो गए। एक रिमेनिंग एंगल बाकी है। कौन सा? एक रिमेनिंग एंगल। अगर ये 0 पे था तो 0 एंगल, ये 90 पे गया तो राइट एंगल, 180 पे गया तो स्ट्रेट एंगल, और ये मोर देन 180 और लेस देन 360 पे गया तो रिफ्लेक्स एंगल हुआ। लेकिन अगर बच्चों, अगर पूरा घूम के फिर से 0 पर आया, तो जैसे कि आप बोलते हो 360 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे? 360 डिग्री को क्या बोलेंगे? मीन्स क्या? टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 6। 7th बाकी है। 7 क्या है बच्चों? पहले एग्जांपल ले लेते हैं 7 का। 7 का मतलब, अगर ये मेरा इनिशियल आर्म है 0 और मेरा को टर्मिनल आर्म भी इसी पर है। क्या? मेरा को टर्मिनल आर्म। को टर्मिनल आर्म मतलब मेरा टर्मिनल आर्म से इसी पर है। मीन्स क्या? ये 0 डिग्री से गया किस पे? 90। 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद फिर से यहीं पे घूम कर आया, तो कितना एंगल लिया बच्चों? 360 डिग्री। ये जो 0 डिग्री होता है इसके बाजू में क्या रहता है? 360 डिग्री। पूरा घूम के आया तो 360 डिग्री, मतलब एक कंप्लीट एक रोटेशन लिया। कितना? एक रोटेशन। पूरा घूमना मतलब एक रोटेशन लिया। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फुल एंगल। ये पूरा मतलब ये एक्यूट एंगल, ऑप्टिक एंगल, मतलब आधे आधे एंगल बन रहे थे, लेकिन ये 0 से शुरू हुआ, किस पे? 0 पे खत्म हुआ, मतलब 360 डिग्री पे खत्म हुआ। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फुल एंगल। FULL, फुल एंगल। फुल एंगल। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीट एंगल। COMPLETE, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब पूरा घूम के कितने पे आ जाए? फिर 360 डिग्री पे। पूरा रोटेशन हो गया किस पे आ जाए? 360 डिग्री पे। ये बच्चों आपका क्या हो गया? टाइप्स ऑफ एंगल हो गया। क्या हो गया? टाइप्स ऑफ एंगल। कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। पहला क्या है? 0 एंगल, जिसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब होता है मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बच्चों? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अगर मेरा एंगल कितना हो? 360 डिग्री पे हो, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फुल एंगल बोलेंगे या फिर कंप्लीट एंगल। फुल एंगल बोलेंगे या फिर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। फुल रोटेशन बोला जाता है, कभी कभी फुल टर्न बोला जाता है। फुल टर्न मतलब पूरा टर्न लेकर आ गया, फुल टर्न। तो फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। अलग तो बच्चों आपको टाइप्स ऑफ एंगल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।